कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस डाला था। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं जो स्टेटस डाल रही हूँ उसके अंदर एक मैसेज होता है छोटा सा। तो मैंने उसमें पूछा था वो क्या है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ठीक है। तो इसका आंसर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे जवाब भी दिया, बट मैं उनको ये आंसर इस स्टोरी के ज़रिए बोलना चाहती हूँ। एक राजा था, उसकी 4 बीवियाँ थी। वो अपनी चौथी बीवी से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसको हमेशा नए नए ऑर्नामेंट्स, फिर उसके बाद जो भी नई चीज़ आती थी वो उसको ला के देता था, नए नए कपड़े। बहुत इतना प्यार करता था कि सारी चीज़ें उसको ला के देता था। ठीक है। बहुत प्यार करता था उससे, फोर्थ वाली वाइफ से। उसकी जो तीसरी बीवी थी उससे भी वो प्यार करता था। उसके लिए वो बहुत सुंदर थी ओब्वियसली। तो अपने दोस्तों को घर बुलाता था, उसे दिखाता था और बहुत ऑनर फील करता था उसको दिखा के कि देखो ये मेरी बीवी है, ऐसे करके। लेकिन मन ही मन में बहुत डरता था, जैसे कि ये मुझे छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। ऐसा डर उसके दिमाग में हमेशा रहता था। सेकेंड वाली जो बीवी थी ना वो बहुत कंसिडरेट और पेशेंट थी। जब भी राजा को कोई प्रॉब्लम आती थी तब पलट के उसके पास ही जाता था और वो हमेशा अपनी इंटेलिजेंस के साथ में उसकी मदद करती थी। पहली वाली जो बीवी थी ना उसको राजा उतना प्यार नहीं करता था, उसकी तरफ हार्डली कभी कभार देखता था, मतलब बहुत उसको याद ही नहीं रहता था कि उसकी पहली बीवी भी है करके। बट पहली बीवी बहुत लॉयल थी। वो हमेशा उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती थी उसकी बिजनेस में, उसके वेल्थ में, हर जगह पे उसका कंट्रीब्यूशन था। घर का भी सारा काम करती थी, सब कुछ करती थी विदाउट एक्सपेक्टिंग कि राजा उसको प्यार करे या ना करे, वो उसको बहुत प्यार करती थी। अब राजा, एक दिन राजा को पता चला कि राजा बीमार है और बहुत ही जल्दी वो मरने वाला है। फिर राजा को लगा अरे मैं तो मरने वाला हूँ और इसके बाद मेरा क्या होगा, इतना सारा मेरा प्रॉपर्टी, इतना लग्जरी जो भी है ये तो सब यही रह जाएगा, मैं तो मर जाऊँगा। और मेरे साथ में 4 4 बीवियाँ हैं मेरी, फिर भी मैं अकेले रहूँगा फिर। तो मैं अपनी बीवियों को पूछता हूँ, वो मेरे साथ आएंगी सारी ज़िंदगी, इनके लिए मैंने इतना कुछ किया है। तो फोर्थ वाली वाइफ को पूछता है कि देखो मैं मरने वाला हूँ और मैंने तो तुम्हें ही सबसे ज़्यादा प्यार किया था, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी, वरना मैं तो वहाँ अकेले रहूँगा। तो फोर्थ बेबी बोलती ना बाबा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आऊँगी। सीधे ना बोल के चलेगी। राजा को बहुत बुरा लगा क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने बहुत प्यार किया उसको। ठीक है। फिर राजा बोला चलो कोई बात नहीं, तीसरी बीवी को तो मैंने बहुत प्यार किया है ना, वो मेरे साथ ज़रूर आएगी। तो तीसरी बीवी को जाके पूछता है कि देखो मेरी ऐसी हालत है, अब मैं मर जाऊंगा और मैं अकेले क्या करूंगा वहां जाने के बाद, तुम चलो मेरे साथ में, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत प्यार किया है और सारा कुछ, सारा वेल्थ, सब कुछ तो तुम्हें ला के दिया है। तो तुम मेरे साथ में चलो और तुम हमेशा साथ में भी रही हो मेरे। तो बोलता है कि सुनो यहाँ पे ज़िंदगी बहुत अच्छी है मेरी और बहुत अच्छे से कट रही है, जब तक हो तब तक मैं साथ में रहूंगी तुम्हारी। जैसे ही तुम मरोगे मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं नहीं जाने वाली कहीं पे। राजा को तो ऐसा लगा जैसे उसको हार्ट अटैक ही आ गया। बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरी मुश्किलों में मेरी दूसरी बीवी ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है ना, तो चलो दूसरी बीवी को जाके पूछता हूँ। तो उसको जाके बोलता है सुनो, हमेशा तुमने मेरा साथ दिया, जब भी मैं प्रॉब्लम में था ना तुम ही एक थी जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे पक्का भरोसा है कि तुम अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम चलो मेरे साथ में। तो बोला कि देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, अभी भी तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। मैं मैक्सिमम तुम्हारे मरघट तक तुम्हारे साथ में जाऊंगी, तुम्हारी डेथ सेरेमनी पूरी कर लूंगी, तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगी, सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं आने वाली मैं। इतना ही करूंगी यहाँ पे, जब तक हो तब तक ही करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं करूंगी मैं तुम्हारे लिए। राजा को तो लगा जैसे कि मेरी ज़िंदगी लुट गई। मैंने क्या किया पूरी ज़िंदगी, मेरे साथ कोई आके खड़ा नहीं हुआ। पहली बीवी की तो ये उसे याद ही नहीं थी। पीछे से एकदम कमज़ोर और थकी हुई एक औरत की आवाज़ आती है और उसको समझ में आता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पीछे मुड़ के देखता तो उसकी भी पहली वाली बीवी है। बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब सवाल ये है कि कौन है फोर्थ बीवी, कौन है तीसरी वाली बीवी, कौन है दूसरी वाली बीवी और कौन है पहली वाली बीवी। ठीक है। तो इस सवाल का जो जवाब है वही जवाब था मेरे वो स्टेटस के सवाल का जवाब भी। तो चौथी बीवी है आपकी बॉडी। आप उसको कितना भी तैयार करो, कितने भी ऑर्नामेंट्स पहनाओ, कितने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, लेकिन एक ना एक दिन वो तुम्हारा साथ छोड़ ही देगी। तीसरी बीवी है आपकी एसेट्स, कार, गाड़ी, बंगला, जिसके पीछे आप सारी ज़िंदगी लगा देते हो कमाने में,
लेकिन जैसे ही आपका टाइम आता है, एक मोमेंट नहीं लगता है और वो किसी और की हो जाती है। ठीक है। दूसरी बीवी कौन है? जो इंटेलिजेंटली हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स में आके खड़ी होती है, वो है आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर्स। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपकी जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन घर वाले आपका साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। कब तक साथ में रहते हैं? जब तक आपका अंतिम संस्कार नहीं हो जाए, आपके डेथ बेड तक आपका साथ देते हैं। उसके बाद कोई आपके साथ मरता तो नहीं है, तो उधर तक आपका साथ देते हैं। और लास्ट है आपकी पहली बेबी, जिसका आप ख्याल रखते ही नहीं हो, जो कहीं आपके सेल्फ में छुपी हुई है, आपकी आत्मा में, जिसके लिए आपने ज़िंदगी भर कुछ भी काम नहीं किया होता है, लेकिन वो इसीलिए इतनी कमज़ोर होके पड़ी होती है। तो हमें ज़िंदगी के इस जो पहली बीवी है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ भी रहेगी और बाद भी रहेगी। ठीक है। नमस्ते। थैंक यू। हरि ओम।